नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ी खबर, रिलायंस जियो देखते हैं ना, इसमें आकाश युग की शुरुआत हो गई है। मुकेश अंबानी ने क्या दे दिया है? मुकेश अंबानी ने इस्तीफा दे दिया है और आकाश अंबानी अब इसके क्या बन चुके हैं? अध्यक्ष एक तरह से आप कहिए बन चुके हैं रिलायंस के। ठीक है। और वैसे आपको मालूम होगा कि रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो 8 मई 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी, तो वो आप लोग याद रखिएगा। उदयपुर में बर्बरता नुपुर के समर्थन में पोस्ट पर दिन दहाड़े काटा गला। आप सभी जानते हैं देखिए कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, कौन? नुपुर शर्मा। और आपने देखा होगा इन्होंने पैगंबर पर कुछ टिप्पणी की हुई थी। उसी के लिए आप देखिए देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। और कोई कन्हैया लाल का व्यक्ति होगा, उसने पोस्टर लगा दिया होगा किसके समर्थन पे? प्रवक्ता नुपुर शर्मा के। तो इसलिए आप देखिए किसी ने इनका गला काट दिया और ये आरोपी आपके सामने दिख भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को समाज में जगह ही नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि अगर दो धर्मों के बीच अगर खाई बढ़ रही है तो इस तरह के लोग उसमें शामिल हैं। अब आप देखिए गला काटने की कहाँ। और ये सबसे बड़ी बात है, उदयपुर राजस्थान की बात है, इसलिए आप लोग राजस्थान को देख लीजिए। और राजस्थान आपको मालूम होगा कि इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है देखिए, और इसकी सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भी लगती है। और इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखिए जितना इसकी बुराई की जाए उतना क्या बोल सकते हैं। राज्यपाल से मिले फडणवीस ने की फ्लोर टेस्ट की मांग। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में उठापटक चल रहा है और पहले भी बता चुका हूं कि आप लोगों को डेली कोई अपडेट नहीं रहने वाली है। आप लोग महाराष्ट्र के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा। आप देखिए महाराष्ट्र आपको दिख रहा है, इसकी राजधानी मुंबई है। और आप सभी जानते हैं कि इसे कब राज्य बनाया गया था? मुंबई महाराष्ट्र को 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और शिवसेना के कुछ विधायक आप देखिए बागी हो चुके हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं गिरने की बात हो रही है। समावेशी राजनीति के सशक्त बनाती भाजपा। पहले रामनाथ कोविंद और अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ाना सांकेतिक कदम कहा जा सकता है, पर इसका संदेश बहुत प्रबल है। डॉक्टर AK वर्मा का लेख है। और जैसा कि आप सभी समझते भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति से चलती है और मुझे लगता है कि जितनी अच्छी रणनीति अभी उसकी बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष में किसी के पास बनी हुई है। और आप देखिए कि 24 घंटा 7 दिन आप देखिए, और आप देखिए कि पूरे महीना है और पूरी साल वो चुनावी मूड में रहते हैं। और आप देखिए द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने जैसे ही राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, आप देखिए उनके समर्थन में झारखंड आना शुरू हो गया, उनके समर्थन में आप देखिए मायावती आ गई, उनके समर्थन में आप देखिए कि आपके जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ गए, और आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए, क्योंकि एक आप देखिए आदिवासी राष्ट्रपति बन रहे हैं पहली बार। और आप देखिए कोई उनके विरोध में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कह देगी कि ये तो आदिवासी विरोधी है, इसलिए भी आप देखेंगे। और इन्हें जीत जाना है, लगभग इनकी जीत मानी जा रही है। किनकी? द्रौपदी मुर्मू की। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगी तो आप देखिए कि दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आप लोग बताइएगा नीचे। और उड़ीसा की पहले राष्ट्रपति होगा कोई। और आप देखिए कि आदिवासियों में पहला आदिवासी होगा। ठीक है। नबी नारायण की व्यथा कथा भी जानिए। IPS RV श्री कुमार ने जो कुछ नरेंद्र मोदी के साथ किया है उनसे उससे भी बुरा इसरो के वैज्ञानिक नबी नारायण संग किया है।
राजीव सजान कह रहे हैं। यह इसरो की बात हुई है। तो इसरो के बारे में आप लोग जरूर जान लीजिएगा और इन आर्टिकल को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसरो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की आप देखिए फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, एमपीपीएससी में पूछ लिया था। और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करता भारत। चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आकार लेगी। इसमें इंटरनेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीयूष द्विवेदी का आलेख है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। उद्धव चेला गुरु पवार। राकापा अध्यक्ष शरद पवार ने ऐसा क्या गुरु मंत्र उद्धव ठाकरे को दिया है कि वे अपनी पार्टी तक दांव पर लगाने के तैयार हो गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी की महाराष्ट्र की डायरी। और आप देखिए कि महाराष्ट्र का एक राजनीतिक खिलाड़ी माना जाता है वो किसे, शरद पवार को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब मछली के अवशिष्ट से बनेगा प्रोटीन और खाद्य। फ्रेश प्रोसेसिंग के अवशिष्ट से अब प्रोटीन पशुओं के लिए चारा और उर्वरक बनाए जा सकेंगे। 3 देशों के विज्ञानियों के शोध से यह सफलता मिली है। जीएसटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी। ये आप देखते हैं कि जो जीएसटी आपने देखा होगा कि जो वस्तु कर है आपका, ठीक है, और ये नया कर है, आप सभी जानते हैं। चलिए ये भी देखते रहिए। इसके बारे में एक आप लोगों को सामान्य जानकारी जरूर याद रखना चाहिए, गुड एंड सर्विस टैक्स। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये कब आया था, कब लागू हुआ था, बताइए कुछ इसके बारे में। 1 जुलाई 2017 में, आपको मालूम है, ये तब से आ चुका था। तो इसके बारे में एक याद रखना चाहिए। व्यापक रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे भारत और यूएई। संयुक्त अरब अमीरात, देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। तो यूएई के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें, जब भी किसी देश की यात्रा होती है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या एक सामान्य जानकारी उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। और इनसे आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कोई दोहराए नहीं है। और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो आप देखेंगे सऊदी अरब है ये, और संयुक्त अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा यहाँ। कहाँ, देखिए ये हमारा भारत हो गया, फिर आप भारत, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी राजधानी क्या है बताइए, अबू धाबी इसकी राजधानी है, आप सभी जानते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। भारत और यहाँ से पड़ोसी हमारा एक तरह से आप कहिए। अमरनाथ यात्रा जम्मू से आज रवाना होगा पहला जत्था। अग्निपथ के विरोध में पंजाब विधानसभा में 30 को पेश होगा प्रस्ताव। ओएनजीसी का हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिरा, 4 की मौत। ये आप देखिए कि अमेरिका आ रहे हैं 48 अवैध प्रवासियों की मौत, कई गंभीर। पाकिस्तान से लौटी मूक बहादुर गीता को मिला अपना परिवार। ये महाराष्ट्र की परभणी में अब अपने परिवार के साथ रह रही हैं गीता। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से 2015 में आई थी। गीता का असली नाम राधा मामीना पंडारे से मिला गीता का डीएनए, देख लीजिए। एक तो आप देखिए कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है पंजाब से, समझ रहे हैं। और अफगानिस्तान से एक राज्य की सीमा लगती है केवल, लद्दाख वाले हिस्से की। मुख्तार अंसारी को बचा रही थी पंजाब की कांग्रेस सरकार। ये पंजाब के बारे में जान लीजिए ना। तो मुख्तार अंसारी यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते हैं कि एक माफिया है, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। और माफियाओं की भी गजब कहानी है। आप देखिए कि चुनाव में बैठे बैठे जेल में से भी चुनाव जीत जाते हैं, कुछ तो जनता के बीच इनकी पकड़ रहती होगी। और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि नई सरकार आ चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधानसभा में यहाँ 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी पंजाब में, ठीक है।
और पंजाब से लगे हुए राज्य देखें, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर है। अस्पतालों की एसीबी जांच पर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने। और आपको बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए कि दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री सरकार के बीच तनातनी चलती रहती है, आमने सामने बने रहते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, बाकी राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं ना, उसी तरह दिल्ली में उपराज्यपाल है, लेकिन उपराज्यपाल के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियां हैं, चुनी हुई सरकार के पास कम शक्तियां हैं। एसीबी कहने का मतलब होता है कि जांच भ्रष्टाचार रोधी रोधी शाखा की बात हो रही है। दिल्ली में 71.74% लोग ने नहीं ली सतर्कता डोज। देश में कई हिस्से में नहीं ली गई है, ले लीजिएगा, जरूर लेना चाहिए। सतीश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है, दिल्ली हाईकोर्ट की, तो ये भी आप देख लीजिए। उपराज्यपाल बीके सक्सेना मंगलवार को राजनिवास में न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ दिलाते हुए देख रहे हैं आपको। टूटा बिजली खपत का रिकॉर्ड, मांग पहुंची 7,601 मेगावाट। और वैसे भी आप सभी जानते हैं, देखिए क्या रहता है कि आपका गर्मी पड़ रही है तो बिजली की मांग वैसे भी बढ़ रही है। उमस भरी गर्मी के बीच मौसम ने बदली करवट। अब आप देखिए मानसून आ चुका है तो अब ठंडक मिलेगी। और प्रगति मैदान में घरेलू उपकरण में व्यापार में लाभ लगेगा आपका, ये 15 जुलाई से। माफीनामा दाखिल करने पर पुलिस को मांगनी पड़ी माफी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान से जुड़े एक मामले में 13 नाबालिगों को बाल श्रम से कराया मुक्त। पश्चिमी जिले के पंजाबी बाग सब डिवीजन ने सहयोग किया नामक निजी संस्था के साथ मिलकर। कश्मीरी गेट ISBT का होगा विकास, यानी कि आप देखिए कि कश्मीर गेट अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की बात हो रही है। वायुसेना की आसनिक भर्ती परीक्षा में शामिल फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। आप देखिए इस तरह की फर्जीवाड़ी भी चलती रहती है। IAI एयरपोर्ट के टर्मिनल पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है ना आपका दिल्ली, उसी की बात हो रही है। DU ने जारी किया 5वें से 8वें सेमेस्टर तक का अकादमिक कैलेंडर। दिल्ली मॉडल की सच्चाई जानने गुजरात से आया भाजपा प्रतिनिधिमंडल का करेंगे स्वागत। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली मॉडल को लेकर आप और भाजपा के बीच तेज हो रही सकती है राजनीति। आदेश गुप्ता ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर खुली बहस के लिए सिसोदिया को चुनौती। देखिए एक बात तो क्लियर है, शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय मुझे लगता है कि नहीं है। दिल्ली में ऊर्जा खरीद पर देश के हित के आधार पर होगा फैसला, कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। और G7 बैठक में PM ने रूस से ऊर्जा खरीदने पर के मुद्दे पर नहीं झुकने की दिए संकेत। और एक तो आप देखिए कि क्या रूस, एक बार आप देख लीजिए, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से आप देखिए कि युद्ध चल रहा है और बाकी देश चाहते हैं कि भारत इसके विपक्ष में कुछ बोले, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत एक तटस्थ नीति अपनाए हुए है। ये यूक्रेन देखने को मिल जाएगा, ये रूस, ये हमारा प्यारा भारत। और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और G7 के बारे में हम लोग बात करें तो यह एक ग्रुप ऑफ 7 जैसे कहते हैं, अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसमें आपको 7 देश देखने को मिलेंगे। आपका UK भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ठीक है। मोदी से बाइडेन को गुलाबी मीनाकारी कलाकृति तो मैक्रो को भेंट किया इत्र। चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर अपने पास रखा करिएगा। जयशंकर से अफगानिस्तान में गुरुद्वारों की सुरक्षा की अपील। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का बढ़ सकता है कार्यालय। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए काफी समय दिया है, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। बैंकों PSU का निजीकरण का पूंजीपतियों के हवाले हो रही है बेशकीमती जमीन, कांग्रेस कह रही है। ट्रेनों में गंदे शौचालय की जांच करेगी रेलवे के आला अफसर।
ए मोदी ने शेख खलीफा के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना जताई। मानसिक अस्पताल के लिए कुछ स्थान तो छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी आप देख रहे हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है। क्या है? सर्वोच्च अदालत है। और आप सभी लोग संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे। तो इस किसकी बात करता है? सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेताजी की प्रतिमा लगाने का काम तेज। ये आप देखें, इंडिया गेट के सामने 15 अगस्त को हो सकता है प्रतिमा का अनावरण। तेजी से चल रहा है निर्माण का कार्य। इंडिया गेट पर उसी स्थान पर नेताजी की प्रतिमा लगेगी जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगती थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। और सुभाष चंद्र की बात हो रही है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। आप सभी लोग जानते भी होंगे, इनके बारे में पढ़े होंगे। CISF जवानों के लिए अतिरिक्त बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद को मंजूरी मिली है। ऐसे मौसम में सहयोगी नदियां भी उफान पर आ जाती हैं। फिर ये तो राजनीति है, सरकार है मुश्किल में। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपको परीक्षाओं में दे देता है, कई तरह के एग्जाम में, और आपको कुछ लिखने के लिए कहता है वो। तो इसके बारे में एक सामान्य सोच जरूर रखा करिएगा। महाराष्ट्र में किसके साथ कितने विधायक हैं? और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की दिलचस्पी होगी राजनीति में, तब तो आप लोग एक एक विधायक को देख रहे होंगे, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है। तो चलिए चलते रहने दीजिए, और फ्लोर टेस्ट होगा जब, तो मुझे लगता है कि वहाँ आपको मालूम चल जाएगा कौन विधायक कहाँ गया है। फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम तकनीकी व कानूनी बाधाएं हैं। ये भी आप देखिए, ये उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, आदित्य ठाकरे। राउत पेशी से बचे, शुक्रवार को होगी पूछताछ। ईडी ने संजय राउत को भी घेर लिया है, शिवसेना की नेता है। ये ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इसे आप लोग क्या करते हैं? प्रवर्तन निदेशालय भी कह देते हैं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में। हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने का मामला 14 जुलाई को होगी सुनवाई। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। और झारखंड की बात करें तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 15 नवंबर सन 2000 में। और यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में 4 वर्ष में इलेक्ट्रिक हो जाएंगी सार्वजनिक परिवहन सेवा के आधे वाहन। अमित शाह से हेमंत की मुलाकात के बाद अटकलों का दौर। राष्ट्रपति प्रत्याशी पर नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बिहार में राजद के नेता नीतीश 2025 तक बने रहेंगे मुख्यमंत्री। प्रधान कह रहे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या उठापटक चल रही थी बिहार में भी। एक बार बिहार को भी जान लीजिए। बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। और आप देखें कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है बिहार की। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपकी झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। कहाँ? बिहार में। ठीक है। सभी विभाग कल तक पूरे कर लें 100 दिन की लक्ष्य। कौन कह रहा है? ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं आपकी। ठीक है। भारत में रहने लायक नहीं कन्हैया के हत्यारे, मुस्लिम बुद्धिजीवी कह रहे हैं। कहा पैगंबर के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों ने उनके जीवन से कुछ सीखा ही नहीं है। देखिए, इस तरह की घटनाओं को कोई भी अंजाम देता है, वो किसी भी धर्म का हो, मुझे लगता है कि उसी के धर्म के लोगों को बाहर आकर, आगे आकर उस व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को सज़ा दिलवाने का काम करना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हमारी जो शांति है, धर्म में एकता है, वो बनी रहेगी और देश की एकता, अखंडता, शांति भी बनी रहेगी। ठीक है।
और इसमें आप देखिए कई लोग अभी भी है सत्य बोलते हैं, चाहे वो हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है तब भी, और मुस्लिमों पर होता है तब भी। पीएम व गृह मंत्री ने से शांति की अपील करने के गहलोत के बयान पर सवाल। ये आप देखिए कि राजस्थान की बात है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। घटना निंदनीय है, नुपुर शर्मा सुरक्षा दे सरकार, आलोक कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, किसमें, नुपुर शर्मा की बयान को लेकर। आप देखिए जो हिंसा हुई थी उसी को। जगन हत्या से स्तंभ, धर्म के नाम पर बर्बरता स्वीकार नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तीस्ता जुबेर की गिरफ्तारी के विरोध में सामने आया जहरीला इकोसिस्टम। ये आप देखिए कि जो तीस्ता, ये आपकी जो गुजरात दंगे हुए थे ना उसी से जुड़ी हुई है, वो कनेक्शन इनका। और जुबेर की आप देखें तो एक ALT न्यूज़ जो फैक्ट चेक थी उसे चलाता था। विवाद इस पर ट्वीट से कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर चुका जुबेर, ये आप देखिए इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अस्पताल से बच्चे को उठा ले गया कुत्ता, खाली प्लाट में पटक कर। हरियाणा की घटना है, देख लीजिए, हरियाणा को भी देख लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए हरियाणा आपको देखने को मिलेगा, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके ही राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। इनके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। जदयू विधायक भी बिहार विधानसभा की कार्रवाई से रहे दूर, यानी कि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने भी दर्ज की FIR, जांच शुरू। एक बार बंगाल को भी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल भी आजकल काफ़ी राजनीति में चर्चा में बना हुआ है, और वैसे भी चर्चा में बना रहता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखें उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो और असम हो, इन सब से सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। कितनी, 16 सीटें हैं। ये 3000 करोड़ राजस्व की उम्मीद है। ये श्री अमरनाथ महज एक ही तीर्थ यात्रा नहीं है, बहुत सारा आप देखिए अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलता है यहाँ। यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित बनाएंगे 130 खोजी कुत्ते। और आपको मालूम होगा कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। अग्निपथ जो योजना आई हुई है, आप देखिए तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर, उसी पर आप देख रहे हैं कुछ विपक्ष इसके विरोध में लिख रहा है, बोल रहा है। छात्र भी आप देख रहे हैं आंदोलन कर रहा है, और सभी की यही समस्या बनी हुई है, और सभी की आप देखिए यही चिंता भी है कि 4 साल बाद इनका क्या होगा, जो बाहर निकाले जाएंगे। इन्हें पेंशन नहीं है, समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जेनरिक दवा ही लिखेंगे डॉक्टर। और लड़की चले जाने की शिकायत करने वाले पिता को ही भेज दूंगा जेल, SP। रामपुर के SP अशोक कुमार मंगलवार को सार्वजनिक बैठक में कानून व्यवस्था की पाठ पढ़ाते पढ़ाते समाज में को ही आईना दिखाने लगे। खासकर गैर संप्रदाय की युवक युवतियों के मेल मिलाप से बढ़ रहे विवादों पर सीधे माता पिता को ही निशाने पर ले लिया इन्होंने। अब देखिए रामपुर अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और आपने देखा होगा यहाँ से आजम खान चुनाव लड़ रहे थे। आजम खान के एक उम्मीदवार, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था। समाजवादी पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के लोधी जीत चुके हैं, घनश्याम लोधी, तो उसी की बात हो रही है। स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने पर विचार। राजस्थान में मुंबई की कुर्ला में भवन ढहने से 18 की मौत और 14 घायल। ये तिरुपति जैसी होगी राम मंदिर की व्यवस्था, भेजा गया प्रतिनिधि मंडल। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। देवबंद के 2 ठिकानों पर NIA का छापा। किसका, NIA का छापा। NIA के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि NIA भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात होती है। और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए। कैथा और जामुन, स्वाद और सेहत का संगम। या कैथा में विटामिन B12 भी पाया जाता है, देख लीजिए लाभ इसके, जामुन के भी। और मौसम भी आ चुका है। IIT इंजीनियर के साथ वर्ल्ड टूर पर जाने को तैयार है महुआ।
आप महुआ तो देखे होंगे ना, महुआ शराब निर्माण होता है, उसी को लेकर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 11 की मौत, बिहार में वज्रपात से आप देखिए 16 की मौत। अब आप देखिए मानसून आ रहा है तो इस तरह की घटनाएं भी होगी। बड़े समारोह में बिना लक्षण वाले ही भागीदारी सुनिश्चित करें, केंद्र कह रहा है। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है। ये आप देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका जो आप देखिए कि हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिरा, 4 लोगों की मौत हो गई है। ONGC की बात करें तो आप 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। TMC विधायक ने ममता को बताया मां शारदा का अवतार। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर केमिकल लेप, कन्याकुमारी स्थित प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक व संत तिरुवल्लुवर की 133 फीट की विशाल प्रतिमा को का पुनरुद्धार किया जा रहा है। समुद्र में एक चट्टान पर बनी इस प्रतिमा के क्षरण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पर रसायन का लेप लगाया जा रहा है। इस प्रतिमा का 6 सितंबर 1990 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1999 में बनकर तैयार हो गई थी। इसका अनावरण 1 जनवरी सन 2000 में किया गया था। देख लीजिए। ट्रक ड्राइवरों के लिए हर 40 किलोमीटर पर बने विश्राम कक्ष, मानव अधिकार आयोग ने कहा है। तेज प्रताप सुलह करने का करें प्रयास, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आप सभी जानते हैं, देखिए जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तेज प्रताप बड़े बेटे, उनकी पत्नी का उनका जो आप देखिए तलाक को लेकर एक तरह से याचिका चल रही, उसी में कह रहा है। शिवराज ने की घोषणा, मध्य प्रदेश को अंग्रेजी मुक्त करूंगा। ये ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप सभी जानते हैं अंग्रेजी बिना कुछ नहीं आजकल दिख रहा है। भोपाल इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आप सभी जानते होंगे कि आपका मध्य प्रदेश किस नंबर पर आ चुका है? दूसरे नंबर पर आ चुका है। राजस्थान पहले नंबर पर है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शोधार्थियों को अब 1 वर्ष करना होगा कोर्स वर्क। DHFL मामले में पूर्णों का व्यवसायी ईडी हिरासत में। लेवल 4 व 6 की एप्टीट्यूड टेस्ट 30 जुलाई को। रेलवे भर्ती बोर्ड की बात हो रही है। समावेशी राजनीति को सशक्त बनाती भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसे पढ़िएगा आप लोग जरूर, और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। क्या? बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 303 सीटें हो चुकी हैं, समझ रहे हैं। नम्मी नारायण की व्यक्त कथा, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। ये भी अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। छिंद्रान्वेषण, लोग फिर आज दूसरों में दोष ढूंढने में लगे हुए हैं। हैवानियत की हद है, जो उदयपुर में हुआ है उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अनुकरणीय पहल, यदि आप समूह में रहते हैं तो सुरक्षा का दायित्व भी सामूहिक होना चाहिए, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति, बढ़ती जनसंख्या की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा का प्रयोग नितांत आवश्यक है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए कोयला हो या आप देखिए कि इससे डीजल पेट्रोल हो, कच्चा तेल हो, ये खत्म हो जाएगा एक समय बाद या कम मात्रा में बचेगा, तो उस समय हमें इस तरह की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जो आज देखिए व्यक्ति के जीवन के साथ चलता रहे। जैसे सौर ऊर्जा, आप देखिए सूर्य भगवान जब तक रहेंगे, हम लोग जब तक रहेंगे, पानी से बनने वाली ऊर्जा, समझ रहे हैं, पवन ऊर्जा, तो इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। चौथी औद्योगिक क्रांति,
चलिए इसे भी आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत सारे इसमें भी पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। डिजिटल तकनीक का मजबूर आधार, डिजिटल इंडिया की भी तो बात करते हैं हम लोग। इसे भी यहाँ भी कुछ खरी खरी, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं को यह सुविधा होती है कि वह उम्मीदवारों को कुछ जानता है, मगर उम्मीदवार उसे नहीं जानता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब जमीन पर अधिग्रहण नहीं, ये भी देख लीजिए हरियाणा में। उद्धव चेला गुरु पवार, ये भी दो गुरु चेला का देखते रहिए। ठीक है। डीबीटी से जुड़ेंगे सहकारी बैंक, साहब बोले ज्यादा लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। रिलायंस जियो में आप सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी की जगह अब कौन आकाश आ चुके हैं। पीएम मोदी कल उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इलेक्ट्रिक दोपहिया को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव जरूरी। नीति आयोग, आपको बता दूं कि नीति आयोग आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ है 1 जनवरी 2015 को, और इसने एक रिपोर्ट जारी की है। देश की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सुधार और अन्य इनिशिएटिव दिए जाने की सिफारिश की गई। इसमें जुलाई से महंगे होंगे टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन। ब्राइट गुड्स में पीएलआई योजना के तहत 15 और कंपनियों का चयन। मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च 1.3 लाख करोड़ रुपए के पार। ये आप देखेंगे। लॉरियल इंडिया 186 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी में दोषी। वैष्णव ने ई लर्निंग पोर्टल डाक योगी लॉन्च किया है, दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। आरबीआई मुख्यालय बनाने वाले एसपी समूह के पालोन जी मिस्त्री का निधन। ये आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के इशारे पर फर्जी पत्रकार ने कराए थे रजौरी में धमाके। आतंकी फंडिंग करने वाले 2 व्यापारी गिरफ्तार हुए हैं। जेट से हलाला नहीं, अब देखिए आप लोग, इसीलिए आप देखिए इसका भी विरोध होता है। 2 लाख में बनवा रहा था फर्जी वीजा। सांसद के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज हो सकती है प्राथमिकी। श्रीलंका की कंपनी द्वारा टूना मछली की खरीद में जनता के पैसे का दुरुपयोग से जुड़े मामले की बात हो रही है। 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं हम लोग, फिर भी आप देखिए कि अभी भी समाज में कई इस तरह की बुराइयां आपको देखने को मिल जाएंगी। आतंकियों तक हथियार पहुंचने से रोकने को प्रभावी कार्रवाई की जरूरत, भारत कह रहा है। इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को महिमा मंडित कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने नए जजों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। श्रीलंका ने कंपनियों को दी तेल आयात करने की मंजूरी। ये आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसी की बात हो रही है। ट्रेलर से अमेरिका आ रहे आप देखिए 48 अवैध प्रवासियों की मौत, कई गंभीर। ये और आप देखिए कि अमेरिका के मिसूरी में पटरी से उतरी ट्रेन, 3 की मौत। पाक में पोलियो टीकाकरण टीम पर हमले में 3 की मौत। भारत से ड्रग आयात करने वाला व्यक्ति अमेरिका में दोषी करार। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण। आपको बता दें, देखिए जब बंटवारा हुआ 1947 में, उस समय बहुत सारे भारत से हिंदू भी गए हुए थे, अल्पसंख्यक भी गए हुए थे पाकिस्तान, लेकिन अब आप देखिए ना के बराबर बचे हुए हैं। या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया या मार दिया गया। सीरिया संघर्ष में 3 लाख से ज़्यादा नागरिक मारे गए, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। यूएन के बारे में जान लीजिए, इस तरह के जो संगठन है इनसे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप सभी जानते हैं कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको मालूम होगा 193 इसमें सदस्य देश शामिल हैं, 2 ऑब्जर्वर भी देश शामिल हैं। ठीक है। रूस को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने पर G7 देश एक मत है। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की ब्रिटेन के हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। इमरान खान की पार्टी का दावा, पूर्व पीएम की हो रही है जासूसी। पाकिस्तान में चल रहा है, पहले इमरान खान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। यूक्रेनी माल पर हमले को लेकर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है उसी को लेकर हो रहा है सब। एक खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भारतीय टीम ने आयरलैंड को दूसरे T20 मैच में 4 रन से हराकर 2-0 से जीती सीरीज। टीम इंडिया
टीम इंडिया T20 विश्व कप के बाद जाएगी न्यूजीलैंड। एच.एस. प्रणव जीते और प्रणीत और समीर हारकर बाहर। भारत के एच.एस. प्रणव ने स्थानीय दावेदार डैरेन लिऊ को हराकर मंगलवार को मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल दूसरे दौर में जगह बनाई है। राधा की रैंकिंग में हुआ सुधार। श्रीलंका के विरुद्ध हाल में समाप्त हुई T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत की बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव आईसीसी महिला T20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच चुकी हैं। घरेलू खिलाड़ियों को बैटिंग ले जाएगी मुंबई इंडियंस। भारत के विरुद्ध भी आक्रामक रहेंगे स्टोक्स। देखिए क्रिकेटर की बात हो रही है। मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। ये आप देखिए कि लंदन, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इंग्लैंड को उसके घर पर पहुंचाने वाले हैं। त्याग और समर्पण की मिसाल कायम कर जीता रणजी खिताब। ये मध्य प्रदेश ने आपने देखा मुंबई को हराकर जीता है, उसी की बात हो रही। 10 टोगलियो के विरुद्ध उतरने को लेकर उत्साहित था श्री शंकर। भारत के लंबी कूद के शीर्ष खिलाड़ी एम श्री शंकर ने मंगलवार को कहा है कि उन्हें वीजा संबंधित मुद्दों के कारण आगामी डायमंड लीग से हटने का मलाल है। ये आप देखेंगे विंडीज ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया, वेस्ट इंडीज ने। और राफेल नडाल को दूसरे दौर में पहुंचने के लिए लगाना पड़ा जोर। इसमें राफेल नडाल देखिए। ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी बरिंदर सिंह का डेथ। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता हो। कुआलालंपुर में 1975 विश्व कप की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं बरिंदर। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे। तो पूछ लेता है कई बार, आप देखते हैं कि इन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से था, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। विल्सन पर प्रतिबंध। स्विट्जरलैंड के फराटा धावक हैं एलेक्स विल्सन को एनाबालिक स्टेरॉयड के इस्तेमाल के लिए मंगलवार को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको बहुत कुछ ध्यान देना होता है। जागरूकता और जीवन शैली से नियंत्रित होगा हार्ट अटैक। आजकल आप देख रहे हैं कि कम ही उम्र में हार्ट अटैक लोगों को आ रहा है। बढ़ती उम्र से बेअसर रही हड्डियां। जोखिम बढ़ा देता है डायबिटीज व हाइपरटेंशन के साथ। टूटने ना पाए विश्वास का धावा। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है ना, आप सभी जानते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी दिलचस्पी मूवियों में है तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। मैं औरत हूँ फारसल नहीं, आलिया भट्ट कह रही हैं। एक कलाकार को अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए, अनिल कपूर कह रहे हैं। तो इसलिए बढ़ गया फिल्म विक्रम वेधा की रीमेक का बजट। कड़वी बातें करने वालों को अपने करीब रखो, विक्रांत मिश्री। मिर्जापुर 3 के लिए कुश्ती सीख रहे हैं अली। अटल बिहारी वाजपेयी पर बनेगी फिल्म। मोदी पर बन चुकी है तो अटल पर भी बनना चाहिए। 200 करोड़ की उम्मीद नहीं थी, कार्तिक आर्यन कह रहे हैं। राजकुमार और देहरादून से एक जुड़ाव हो गया गुलशन देवया। इसे जरूर आप पढ़ा करिएगा, साइंस टेक्स से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है काफ़ी कुछ यहाँ जानकारी आपको मिलती है। अमेरिका में पहली बार मिला पूरे कंकाल का जीवाश्म। 1994 में आज ही पहली बार कैलिफोर्निया में चट्टानों के बीच किसी जीव के पूरे कंकाल का जीवाश्म मिला। यह 12,840 वर्ष पुराने मेमथ विलुप्त प्राचीन हाथी का जीवाश्म था। इससे उससे सही आकार और वजन का पता लगा और प्राय जीवाश्म टुकड़ों में मिलते हैं। पहले गर्भवती पुरुष थॉमस बीटी ने बेटी को जन्म दिया था। 2008 में आज ही अमेरिका में दुनिया के पहले गर्भवती पुरुष थॉमस बीटी ने एक बेटी को जन्म दिया था और थॉमस का जन्म स्त्री के रूप में हुआ था। और आप देखें 2002 में वह महिला से पुरुष बन गए थे। शरीर में महिला प्रजनन अंगों के कारण वह बच्ची को जन्म दे पाए थे। भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं प्रशांत चंद्र। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 1893 में आज ही कोलकाता में हुआ था। लंदन में उच्च शिक्षा हासिल करने के दौरान सांख्यिकी की उपयोगिता का ज्ञान हुआ और भारत लौटकर उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। भारत के मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बन सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का खाका खींचा। उनका सबसे बड़ा योगदान महालनोबिस डिस्टेंस फार्मूला को माना जाता है। रोमन युग की मोज़ेक आर्ट। याद इजराइल के लोद शहर में रोमन युग की मोज़ेक से बनी कलाकृति को अंतिम रूप देते कलाकार। गर्मी में बढ़ सकता है गर्भपात का खतरा, ध्यान रखिए।
मस्तिष्क की कनेक्टिविटी को बेहतर समझ के लिए नया एल्गोरिदम IISc ने बनाया GPU आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नई नई खोजें होती रहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक पीकर यूट्यूबर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए लोग इस आए दिन अजीब गरीब कारनामे करते हैं। और आप देखें, इसी क्रम में अमेरिका में एक यूट्यूबर एरिक बैडलैंड्स बुकर ने सॉफ्ट ड्रिंक और टोमेटो सॉस पीकर एक दिन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अपवित्र से शुद्ध होगा सीवर का पानी। स्कॉटलैंड पहुंची ब्रिटिश महारानी। शाही कार्यक्रमों के लिए एक सप्ताह की स्कॉटलैंड की यात्रा पर पहुंची ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को एडिनबर्ग के हॉलीवुड हाउस पैलेस में चाबी सौंपी गई। देखिए, ग्लेशियर पर तैनात जवानों को खाने में मिलेंगे ताजे फल सब्जियों के अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने में भी विधि की तैयार। लेह में ट्रायल के बाद वैज्ञानिकों ने इस तकनीक की कराया पेटेंट। ग्लोबल वार्मिंग कम होने के दशकों बाद भी जैविकता पर खतरा। तो जलवायु परिवर्तन की भी बात हो रही है। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे।